हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे की तरफ से चल रही जो 2 ट्रेनें हैं इनको अमृत भारत रेक में बदलने के ऊपर रेलवे बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाला जो काम है वो इन 2 इम्पोर्टेंट गाड़ियों को लेकर रेलवे कर रही है। अमृत भारत रेक में बदलकर अब इन गाड़ियों के संचालन को लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है। बाकी अब ये जो दोनों इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं जिनको रिप्लेस करने का आदेश जारी हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से, इनका संचालन रेलवे कहाँ से कहाँ करती है और क्या है वजह की इन दोनों गाड़ियों को अमृत भारत रेक से चलाने के ऊपर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है। ये जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर रेलवे करने जा रही है, जिसके लिए रेक भी रवाना हो चुका है आईसीएफ चेन्नई से। इन सभी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ पूरे डिटेल में शेयर करूंगा। और कहीं न कहीं रेलवे का जो पुराना प्लान था रिप्लेसमेंट का अमृत भारत गाड़ी के रेक के माध्यम से, उसकी शुरुआत फाइनली रेलवे के नेटवर्क में हो गया है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब जानते हैं चल रही 2 गाड़ियों को अमृत भारत रेक में बदलने के ऊपर रेलवे बोर्ड से जारी हुए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, रेलवे का ये जो प्लान है वो कोई नया प्लान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि काफी पहले ये प्लान सामने आए थे कि चल रही जो कई ट्रेनें हैं इनको रेलवे धीरे धीरे अमृत भारत रेक में बदलेगी। यानी कि अमृत भारत से रिप्लेस करने का जो काम है वो रेलवे आने वाले टाइम में करेगी, जिसको यहाँ पर अप्लाई करते हुए 2 ट्रेनों से इसकी जो शुरुआत है वो रेलवे के नेटवर्क में होने जा रही है। 2 अलग अलग जो इम्पोर्टेंट रूट पर चल रही जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं इनको अब रेलवे नॉर्मल LHB की जगह पर जो हमारी आधुनिक अमृत भारत रेक है इसके माध्यम से संचालित करने वाली है, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी भी दे दिया है। और इसके लिए आईसीएफ चेन्नई से रेक भी रवाना हो चुका है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे गाड़ियों की शुरुआत की। क्या आखिर ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत अमृत भारत रेक के माध्यम से रेलवे किस तारीख को करेगी, तो ये सारी चीजें जानने के लिए अब हम देखेंगे रिपोर्ट्स को, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से और हम बेहतर तरीका से जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे अपडेट को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा गाड़ियों के रूट से कि आखिर किन 2 रूटों पर ये जो रिप्लेसमेंट है अमृत भारत रेक के माध्यम से वो रेलवे की तरफ से होने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जिन 2 ट्रेनों को अमृत भारत रेक के माध्यम से रेलवे रिप्लेस करने जा रही है, इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन अभी के डेट में रेलवे कर रही है छपरा से आनंद विहार के लिए। जी हाँ, छपरा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली एक जो ट्रेन है जो की यहाँ पर बेसिकली TOD ट्रेन बनकर अभी चलती है, इसको रेलवे अब अमृत भारत रेक के माध्यम से संचालित करेगी। यानी कि छपरा से आनंद विहार के बीच में जो यात्राएं हैं उसको पूर्ण से आधुनिक यात्रा में बदलने के लिए ये जो बड़ा कदम है, जो बड़ा बदलाव का फैसला है वो रेलवे ने लेते हुए छपरा से आनंद विहार के बीच में अब यहाँ पर अमृत भारत रेक के माध्यम से गाड़ी को संचालित करने के ऊपर अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं बात करूँ दूसरी ट्रेन की कि यहाँ पर छपरा से आनंद विहार के अलावा दूसरी ट्रेन कौन से रूट पर चलती है जिसको यहाँ पर रेलवे रिप्लेस करने जा रही है। तो एक्चुअली हमारी दूसरी ट्रेन भी छपरा से ही चलती है। और एक्चुअली छपरा से आनंद विहार के अलावा छपरा से अमृतसर के लिए चल रही जो एक हमारी TOD ट्रेन है इसको भी रेलवे अब अमृत भारत रेक से रिप्लेस करने जा रही है। जी हाँ, ये जो दोनों TOD ट्रेनें हैं वो अब नॉर्मल LHB की जगह पर जो अमृत भारत रेक है इसके माध्यम से संचालित की जाएगी। और ये दोनों ट्रेनें ही गोरखपुर के रास्ते ही चलेगी। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पहले से चल रही छपरा आनंद विहार स्पेशल एंड छपरा से अमृतसर वाली जो स्पेशल ट्रेन है इसको अमृत भारत रेक लगाकर अब रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी रेलवे बोर्ड ने यांत्रिक विभाग की आपत्ति को खारिज करते हुए छपरा आनंद विहार वाया गोरखपुर जो हमारी अमृत भारत गाड़ी है इसको चलाने के लिए अपनी तरफ से मंजूरी भी दे दी है। बाकी यहाँ पर बोर्ड ने अमृत भारत की रेक छपरा भेजने का भी निर्देश दिया है। और जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग एक ब्रांड न्यू चमचमाता रेक छपरा पहुंच भी गया है। और यहाँ पर खास बात ये होगी कि ये जो ट्रेन पहुंची है छपरा जंक्शन, ये NER की अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी भी है। इसके अलावा दोस्तों, छपरा अमृतसर स्पेशल ट्रेन में 20 अक्टूबर से टिकटों की जो बुकिंग है वो भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली इस ट्रेन को भी अमृत भारत गाड़ी का जो रेक है इसे चलाने की तैयारियां रेलवे ने शुरू कर दिया है। बाकी पिछले दिनों पूर्वोत्तर रेलवे के परिचालन विभाग ने 5 जो स्पेशल ट्रेनें हैं इनको अमृत भारत ट्रेनों के रूप में चलाने का एक जो पूरा डिटेल प्रपोजल है वो यांत्रिक विभाग को भेजा था, लेकिन यांत्रिक विभाग ने पिट लाइन न होने का हवाला देकर इसको लेकर आपत्ति लगाई थी। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने 2 जो स्पेशल ट्रेनें हैं मीन्स यहाँ पर छपरा से आनंद विहार एंड छपरा से अमृतसर वाले इनको अमृत भारत रेक लगाकर चलाने की यहाँ पर फाइनली मंजूरी दे दिया है। इनको लेकर सारी चीजें साफ हो गया है। बाकी यहाँ पर दोनों ट्रेनों के चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें पहले से रेलवे ऑपरेट कर रही है एंड पहले से ही ट्रेन नंबर जिसको यहाँ पर नियमित कर दिया जाएगा 1 लगाकर, और पहले वाली ही समय सारणी पर इन दोनों गाड़ियों को रेलवे इजीली ऑपरेट कर सकती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने इनको चलाने के ऊपर अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है, इसको मंजूरी मिल चुका है। बाकी यहाँ पर स्पेशल ट्रेन के लिए रखे गए 280 जो रिजर्व कोचेस हैं इनको त्योहारों में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां कर लिया है। बाकी रेलवे बोर्ड के निर्देश पर
पूर्वोत्तर रेलवे में 280 जो रिजर्व कोच है उसको यहाँ पर पूरी तरह से रखा जा चुका है और इसे स्पेशल ट्रेन बनाकर जरूरत के हिसाब से दिल्ली, मुंबई और इसके अलावा और भी जो बड़े शहर हैं उन तक रेलवे चलाएगी, ताकि यहाँ पर त्योहारी सीजन में जो यात्राएं हैं उनको आसान बनाया जा सके। और इसके अलावा दोस्तों अमृत भारत यानी कि हमारी जो आधुनिक ट्रेन है अमृत भारत, इसके रेक के माध्यम से छपरा आनंद विहार एंड छपरा से अमृतसर वाली जो 2 TOD ट्रेनें हैं इनको बदलने का, इनको रिप्लेस करने के ऊपर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है, जो कि यहाँ पर देश में पहली बार होगा कि किसी पहले से चल रही जो ट्रेन है इसको रेलवे यहाँ पर रिप्लेस करने जा रही है। जो रेक रिप्लेसमेंट वाला काम है वो रेलवे यहाँ पर पहली बार करने जा रही है। बाकी दोस्तों छपरा से चलने वाली ये जो 2 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर अमृत भारत रेक के माध्यम से चलाई जाएगी, मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसमें से हमारी जो छपरा से आनंद विहार वाली ट्रेन है जिसको यहाँ पर रिप्लेस करने की बात सामने आ रही है, जिसके लिए रेक भी छपरा पहुंच चुका है। इसकी शुरुआत आपको 15 सितंबर को देखने को मिल सकती है, जब पीएम मोदी पूर्णिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना से पूर्णिया होते हुए जोगबनी के लिए वंदे भारत और इसके अलावा पटना से अयोध्या के लिए भी वंदे भारत की शुरुआत जब पीएम मोदी करेंगे तो इसी के साथ छपरा से आनंद विहार के बीच में स्पेशल ट्रेन में अमृत भारत रेक लगाकर इसकी भी जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो सकती है। इसकी यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रेक ऑलरेडी छपरा पहुंच चुका है एंड 15 सितंबर से पहले छपरा पहुंचा ये जो ब्रांड न्यू रेक है इसको चलाने की सारी तैयारियां पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही छपरा से आनंद विहार के बीच में इस गाड़ी का नियमित संचालन की शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ट्रेन चलती है इसको रेलवे TOD बेसिस पर ऑपरेट कर रही है, लेकिन अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत पूरी तरह से नियमित, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर रेलवे करेगी, यानी कि कोई भी स्पेशल चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा छपरा से अमृतसर के लिए भी गाड़ी की शुरुआत अमृत भारत रेक के माध्यम से इसी महीने रेलवे कर सकती है, लेकिन हमारे जो छपरा से आनंद विहार वाला रूट है इस पर रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। बाकी अगर आप लोग छपरा से हैं तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि रेक पहुंचा है या फिर नहीं, लेकिन इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग रेक छपरा पहुंच चुका है। बाकी छपरा से जो दोनों ट्रेनें हैं इनको तो रेलवे रिप्लेस कर रही है, अमृत भारत में बदलने का काम रेलवे कर रही है, लेकिन इनके अलावा देश में चलने वाली और कौन कौन सी ट्रेनों को अमृत भारत रेक देना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी यही थी 2 इंपॉर्टेंट गाड़ियां जिनको यहाँ पर रिप्लेस करने का काम रेलवे कर रही है, जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं जो कि अब तक सामने आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।